आज हम जिस ग्रेट पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, एक बार ये नासिक से मुंबई मीटिंग के लिए जा रहे थे, जिसमें कुछ सीनियर्स भी बैठे हुए थे कि अचानक इनकी गाड़ी के टायर का पंचर हो गया। अब सब गाड़ी से उतरकर इधर उधर घूमने लगे, लेकिन ये शख्स ड्राइवर के साथ मिलकर पंचर लगवा रहे थे। जब इनसे पूछा गया कि आप ओनर हो, आप बॉस हो, आप ये काम क्यों कर रहे हो, इस पर इन्होंने जवाब दिया कि अगर अकेले ड्राइवर को पंचर लगाने में 20 मिनट लगेगा तो मेरे सहयोग से 10 मिनट में काम हो जाएगा और हम 10 मिनट पहले मीटिंग में पहुंच जाएंगे। ये शख्स टाइम की वैल्यू बखूबी जानते थे और अपने से कम स्तर पे जाकर हमेशा काम करते थे और सभी को साथ लेकर चलते थे, क्योंकि इनका कहना था कि अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। ये शब्द है उद्योगपति, समाजसेवी और निवेशक रतन टाटा सर के। तो चलिए इनकी लाइफ जर्नी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं और इनकी लाइफ की स्टोरी से लर्निंग लेकर अपनी खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। रतन टाटा सर का जन्म 28 दिसंबर 1937 में बॉम्बे यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इन्होंने हाई स्कूल के बाद हार्वर्ड और कॉर्नेल जैसी यूनिवर्सिटी में डिग्रीज कंप्लीट की। जब 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स से इस्तीफा दे दिया तो रतन टाटा सर को टाटा सन्स का अध्यक्ष बनाया गया और 1998 में भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की, जो टाटा मोटर्स ही नहीं बल्कि देश की भी शान बनी। लेकिन रतन टाटा सर ने एक टाइम ऐसा भी फेस किया जब टाटा मोटर्स लॉस में जा रही थी। तब रतन टाटा सर यूएसए गए और फोर्ड कंपनी से सहायता मांगी और उस टाइम पे फोर्ड कंपनी के इंचार्ज ने कहा कि जब आपको गाड़ियां बनानी नहीं आती तो आप ट्राई क्यों करते हो, आपकी कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा सर ये सुनकर बहुत गुस्सा हुए और कंपनी को बिना बेचे और बिना कुछ कहे वहां से भारत लौट आए और कंपनी में और ज्यादा मेहनत की और सुधार की और फिर उसे शिखर पर पहुंचा दिया। तभी कुछ सालों के बाद ऐसा टाइम आया कि फोर्ड मोटर्स लॉस में चले गई। तभी रतन टाटा ने मौका देखते ही फोर्ड की जगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर कर ली और तब फोर्ड कंपनी के इंचार्ज ने कहा कि आपने हमारी कंपनियां खरीदकर हम पर एहसान किया है। इससे पता चलता है कि रतन टाटा सर कहकर नहीं बल्कि करके दिखाने में बिलीव करते थे। वे कहते थे कि मैं राइट डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करता बल्कि डिसीजन लेकर उन्हें राइट साबित कर देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि रतन टाटा सर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगी और ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा था कि उनकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। तब उन्होंने देखा कि एक पति और पत्नी एक छोटी बच्ची बारिश में भीग रही है, क्योंकि वे बाइक पर थे और बच्ची बहुत छोटी थी। ये सब देखकर रतन टाटा सर भावुक हो गए। उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं अपने देश के आम नागरिक के लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं इन्हें बाइक की कीमत में कार दे सकता हूँ? और यहीं से उनके दिमाग में नैनो कार का विचार आया और 2008 में उन्होंने दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी टाटा नैनो लॉन्च की, जिससे एक मिडिल क्लास फैमिली भी इसे अफोर्ड कर पाए। लेकिन इसे सबसे सस्ती गाड़ी कहकर बेचा गया, जिससे उनके लिए एक डिजास्टर बन गया। लेकिन इनका कहना था कि जितना ज्यादा आप फेल होगे उतना जल्दी आप सीखोगे और उतना जल्दी आप सुधार करोगे और सफल होगे। और रतन टाटा सर ने 26/11 ताज अटैक में अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया। 26/11 के बाद रतन टाटा सर ने ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट बनाया ताकि पीड़ितों उनके परिवारों की मदद की जा सके। उन्होंने खुद पीड़ित कर्मचारियों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें इमोशनली सपोर्ट देने के अलावा मेडिकल और एजुकेशन खर्चों पर भी ध्यान रखा। रतन टाटा सर कुत्तों के प्रति अपने अपार प्रेम के लिए भी जाने जाते रहे हैं। बॉम्बे हाउस में टाटा सन्स का ग्लोबल हेडक्वार्टर इस बात का प्रमाण है, जहां हजारों बेसहारा कुत्तों की देखभाल की जाती है। और कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने देश की मदद के लिए 500 करोड़ रुपए डोनेट किए और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों के लिए $28 मिलियन का स्कॉलरशिप फंड भी दिया। रतन टाटा सर अपना पूरा जीवन टाटा ग्रुप के मुनाफे का 65% यानी कि 65% हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा और एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए दान करते रहे हैं। और रतन टाटा सर की 100 से भी ज्यादा कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है और 9 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय इन कंपनियों में काम कर रहे हैं।
अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर रतन टाटा सर की 100 से भी ज्यादा कंपनी है तो रतन टाटा सर का नाम भारत के अमीरों की लिस्ट में क्यों नहीं आता? तो इसका आंसर ये है कि टाटा कंपनी आज रिलायंस से बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है और आज टाटा नमक से लेकर स्टील तक हर किस्म का प्रोडक्ट बेच रहा है। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के 45% शेयर है और रतन टाटा सर के पास टाटा के 66 यानी कि 66% शेयर है। उसके बाद भी रतन टाटा सर का नाम भारत के अमीरों में इसलिए नहीं आता क्योंकि वे अपने 65% शेयर का प्रॉफिट टनाताले में दान कर देते हैं और अपने लिए सिर्फ 1% ही रखते हैं। यदि वे एक भी शेयर दान न करें और अपने पास रखे तो आज वे एशिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन रतन टाटा सर पैसों से नहीं, दिल से बहुत अमीर है। और 8 अक्टूबर 2024 को भारत ने रतन टाटा सर जैसे अनमोल हीरे को खो दिया। एक बार एक कॉलेज में स्पीच देते वक्त उन्होंने कहा था, ये मत समझो कि कॉलेज की डिग्री मिलने के बाद आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, बल्कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको जीवन भर महान लोगों की बातें सीखकर अपने जीवन में अप्लाई करते रहना होगा। क्योंकि महान लोगों की पढ़ाई जीवन भर चलती है और वे जिस फील्ड में रहते हैं जीवन भर उस फील्ड में वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। वी कैन प्राउडली से हमने इनका नमक खाया है।